पूछा सहेलियों ने कि दिल में बसा है कौन, पूछा सहेलियों ने कि दिल में बसा है कौन, हमने तुम्हारे नाम का ऐलान कर दिया। जब बना ताजमहल और ढली हार्वर्ड की नींव, दोनों बेमिसल थे दुनिया ने पजीराई की। बस हम आपके लिए कहेंगे, दुआ खुदा से ये मेरी है, मुस्तजाब करे, तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब करे। गुजारिश भी है कि हया टाइम्स विजन को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत देर से जो है हयात साहब जो है इस पूरे प्रोग्राम को न सिर्फ ये कि रिकॉर्ड कर रहे हैं बल्कि आगे ये हमें यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज सब्सक्राइब करें हया टाइम्स विजन को जरूर जरूर। अब मेरी गुजारिश है संजय मिश्रा शौक साहब से कि वो यहाँ तशरीफ लाएं। नहीं प्लीज सर आ जाइए क्योंकि थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। नहीं वो तो है लेकिन जहाँ अपन यही कहा है कि इंतजार करना है तो सब चीज आइए। अब छाँव मुझसे प्यार करती ही नहीं, क्या करूं अब छाँव मुझसे प्यार करती ही नहीं, और हवा से धूप की चादर उतरती ही नहीं। जिंदगी मेरी गुजरती है अब इस अंदाज से, जिंदगी मेरी गुजरती है अब इस अंदाज से। एक सुहागन है जो अपनी मांग भरती नहीं, जिंदगी मेरी गुजरती है कुछ इस अंदाज से। एक सुहार की ऊंची हवेली क्या बनी, एक साहूकार की ऊंची हवेली क्या बनी। धूप अब दीवार के नीचे उतरती नहीं, एक साहूकार की ऊंची हवेली क्या बनी। धूप अब दीवार के नीचे उतरती नहीं, जाने किस सीमी बदन की याद में है सोगवार, जाने किस सीमी बदन की याद में है सोगवार। रात पहले की तरह बनती संवरती नहीं, रात पहले की तरह बनती संवरती नहीं है। अक्सर मेरे कदमों के करीब मौजे तूफाने बला सर से गुजरती ही नहीं, मौजे तूफाने बला सर से गुजरती ही नहीं। शख्सियत और फितरत नस्ल परवर रुझानात का कामयाब इशारिया है जो हमेशा पैदा नहीं होती बल्कि मुद्दतों बाद एक तमद्दुन और सकाफत की यादगार बनकर सामने आती हैं। जब किसी अदीब या खल्लाक के फ़न फ़िक्र ख़याल और उसकी कायम की हुई रवायात पर मुख्तलिफ़ अंदाज से और मुख्तलिफ़ पहलुओं से लिखा जाता है और तनकीदें की जाती हैं, तब ये सब ज़ख़ीरा एक इल्म की हैसियत अख्तियार कर लेता है। आपकी जामिउल कलाम शख्सियत, आपकी तहरीरों का मजमूई तअस्सुर और मकसद उर्दू नातख्ते के लिए शम्मे हिदायत है। लखनऊ हमेशा से दानिश्वरों मुफक्किरों का मरकज़, मुअल्लिमों और फ़लसफ़ियों का मखज़न और अदीबों और शायरों का मअदन रहा है। ये एक प्रोफेसर लिख सकता है ज़बान, तो भैया हम तो नहीं लिख सकते। लखनऊ हमेशा से दानिश्वरों मुफक्किरों का मरकज़,
मुअल्लिमों और फ़लसफ़ियों का मखज़न और अदीबों और शायरों का मादन रहा है। इस खाके पाक ने ऐसे खल्लाक़ मानी पैदा किए जो अपने ज़माने में मुनफरिद और यकता थे। जहाँ आरा सलीम साहिबा की हमगीर और दिलकश शख्सियत आज़मा है। इल्म फ़न का कारवां हर एक एहसास और हर एक नज़र से ऐसी आगाही जो मुस्तक़बिल की अनदेखी तहों को वा करती हैं और फिर एहसास और तफक्कुर के नए उन्वान को अपने तहरीरों के कौस व क़ज़ही रंग के तालिब में सरायत कर जलवा फिगन हो रहे हैं और जिसका आपकी तख्लीक़ियत जरीद आलम पर नक्श सब्र करती हैं। जबीन अदब की पहली सफ़र क़ारीन को मुतवज्जह करने में कामयाब है। नक्शे कफ़े पाए सफ़र है मेरा, इसके आगे की भी मंजिल मेरे इदराक में है, इसके आगे की भी मंजिल मेरे इदराक में है और शाम तक औजे फलक उसके कदम चूमेगा, शाम तक औजे फलक उसके कदम चूमेगा। वो मुसाफिर जो अभी दस्ते ख़तरनाक में है, वो मुसाफिर जो अभी दस्ते ख़तरनाक में है और दाग इसियाँ का वो दामन से मेरे धो देगा, दाग इसियाँ का वो दामन से मेरे धो देगा। एक आंसू जो मेरे दीदाए नमनाक में है, एक आंसू जो मेरे दीदाए नमनाक में है। और बिल्कुल आखिरी शेर है कि ये हकीकत है कि है तशना लबी मेरे साथ, ये हकीकत है कि है तशना लबी मेरे साथ। ये भी सच है कि समंदर मेरी इमलाक में है, ये भी सच है कि समंदर मेरी इमलाक में है। मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सिफातुल ज़हरा ज़ैदी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और आपको मेरे साथ ही आ रही थी डॉट शायद हो चुकी है, मैं स्किप कर रही हूँ इसीलिए। चंद अहम किताबों में 20वीं सदी में लखनऊ में नावल निगारी का इर्तिका, दबिस्तान लखनऊ की शायरी में मुश्तरका तहजीब के अनासिर और मज़ामीन का मजमूआ भी शाया हो चुका है और उर्दू की चंद मोतबर चराग, ये भी आपकी एक किताब है और बहुत सारे एजाज़ात 17 पूरे, तो 17 एजाज़ात से आप सरफराज हैं और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। तो मैं आपके लिए कह सकती हूँ कि पूछा सहेलियों ने कि दिल में बसा है कौन, पूछा सहेलियों ने कि दिल में बसा है कौन, हमने तुम्हारे नाम का ऐलान कर दिया। डॉक्टर सिफातुल ज़हरा ज़ैदी हमारी एक अच्छी दोस्त, एक बहन और एक हकीकी चाहने वाली हैं जो हमेशा हमारे लिए दुआ करती रहती हैं। जो भी उन्होंने तारीफ की मेरे ख्याल से सब आप लोगों की दुआ का नतीजा है, नहीं तो हम तो कुछ भी नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम सबसे ख़ास बात ये बताना चाहेंगे कि डॉक्टर जहारा सलीम साहिबा से मेरी पहली मुलाकात लखनऊ यूनिवर्सिटी में उस वक्त हुई जब आप भी एमए की तालिब इल्म थी और मैं भी थी। इंतहाई सादगी से यूनिवर्सिटी में आना, मुस्कुराता चेहरा, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल हर एक से मुस्कुरा के बोलना, बाअखलाक और अंदाज़ गुफ्तगू इंतहाई सादा मोहब्बत भरा, पूरे अखलाक खातून है ये। और इस सूरत से हमारी पढ़ाई साथ में भी फिर एक लंबा वक्त गुजर रहा है। करीब 1.5-2 साल पहले शादी में हमारी आपकी मुलाकात की, इंतहाई खुशी हुई और इनके अदबी कारनामों को सुन करके इंतहाई और ज़्यादा खुशी हुई कि अदब पे काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं और आप लोगों की सबकी मेहनत का नतीजा। और इस किताब के बारे में हम खासतौर से आपको मुबारकबाद देते हैं। इस किताब में जो भी मज़ामीन हैं उनकी तफसीली जिक्र किया जा चुका है। खासतौर से हम कहेंगे इक़बाल जो अभी जो बीए का निसाब आया है उसमें जो स्पेशल स्टडी पर एक पेपर है 6 सेमेस्टर में, उसमें तकरीबन वो सारे चैप्टर हैं जिस पर इन्होंने ये मज़ामीन लिखे हैं इक़बाल पे। तो सारे ही मज़ामीन बहुत बेहतरीन और बहुत बेहतर हैं। अल्फाज नहीं है कि किस सूरत से मैं इनकी तारीफ करूँ। किताब के चंद वर्क हमने पढ़े, अभी किताब क्योंकि मेरे हाथ में जल्दी आई है तो बस लग रहा है जिस शख्सियात पर इन्होंने लिखा है वो शख्सियात हमारे सामने मौजूद हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। बस हम आपके लिए कहेंगे दुआ खुदा से ये मेरी है मुस्तजाब करे, तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब करे, खुदा की रजा करे, हासिल जो चाहता है खुदा की रजा करे, शैतानी हर उसूल अमल से बचा करे, शैतानी हर उसूल अमल से बचा करे, होगा वही जो चाहे हमारा खुदा करे, होगा वही जो चाहे हमारा खुदा करे,
हक में किसी के लाख कोई बद्दुआ करे, हक में किसी के लाख कोई बद्दुआ करे। मरने के बाद पाएगा जन्नत वो बिल यकीन, मरने के बाद पाएगा जन्नत वो बिल यकीन। राहे खुदा में अपना जो सब कुछ फिदा करे, राहे खुदा में अपना जो सब कुछ फिदा करे। फुरकत में अब तड़पता हूँ जिस तरह मैं तेरी, फुरकत में अब तड़पता हूँ जिस तरह मैं तेरी। तू भी किसी की याद में तड़पे खुदा करे, तू भी किसी की याद में तड़पे खुदा करे। वालिदैन का औलाद से वो पाएगा हक वालिदैन का, जो अपने बाप माँ का सभी हक अदा करे, जो अपने बाप माँ के सभी हक अदा करे। औरत को अपने जिस्म की पोशीदगी के साथ, औरत को अपने जिस्म की पोशीदगी के साथ लाजिम है नफ्स पर भी हया की रिदा करे, लाजिम है नफ्स पर भी हया की रिदा करे। आमाल साथ जाते हैं साहिर कज़ा के बाद, आमाल साथ जाते हैं साहिर कज़ा के बाद। जर की हवस से चाहिए इंसान बचा करे, जर की हवस से चाहिए इंसान बचा करे। खान मोहम्मद आतिफ साहब, जो कि हम लोग के सियासी और समाजी रहनुमा भी हैं। वासिफ फारूकी साहब का तारुफ तो मैं कराना समझता हूँ, सूरज को चिराग दिखाना होगा। और बड़ी खुशी हुई मुझे अभी जो आप प्रोफेसर रेशमा परवीन साहबा जो निज़ामत कर रही हैं, बड़ी खूबसूरत निज़ामत कर रही हैं। और ख़वातीन के हवाले से, क्योंकि आज ये डॉक्टर जहां आरा सलीम साहबा चली गई शायद थी, हाँ, उनकी किताब की रस्म इजरा के हवाले से ये प्रोग्राम है, जहां आरा सलीम साहबा से हमारी मुलाकात जो है 2005 में हज के अयाम में हुई। और हम सब लोगों ने साथ में ही 2005 में हज हम लोग को नसीब हुआ। शुरू के चूँकि हम लोग के साथी थे और मरीज़ादा मंजूर अहमद साहब का जिक्र हुआ, तब आप थोड़ा आपने अपने को एक्सपोज किया कि उर्दू अदब के हवाले से आपकी क्या खिदमात हैं। तो बहरकैफ मैं बहुत रबी है जहां आरा सलीम साहिबा से, तो उनकी एक अच्छे बड़ी एक खुशी हुई मुझे ये कि ख़वातीन का जो उर्दू अदब में जो रोल रहा है वो काबिल तहसीन रहा है। चाहे वो बहुत सी ख़वातीन ने अपने तारीख़ में देखा जाए अगर अदब के हवाले से, तो औरत ने हमेशा जब कलम उठाया है तो न सिर्फ एहसास बख्शा है बल्कि उर्दू की महफिलों की देखिए आजकल कीमतें गिरती जा रही हैं। उसकी वजह जो है वो शायद खुद हम ही है, कोई दूसरा नहीं है। हम कौन सी मतलब वो इस पर रिसर्च भी नहीं कर रहे हैं कि उर्दू हमारे घरों से जो निकल रही है हमारे बच्चे नहीं जानते हैं, इस पर कोई रिसर्च नहीं है हमारी, और इस पर गौर खौज भी नहीं है। हमारे खुद के अपने बच्चे, क्या हम ये नस्ल उर्दू को लेकर चली जाएगी क्या? हमारे बाद कौन देखेगा इस ज़बान को? इस पर फिक्र करने की ज़रूरत है। और ये चैनल, मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा कि ये लोग नश्र कर रहे हैं। और ये आजकल बच्चे चूँकि किताब नहीं पढ़ते हैं, वो सोशल मीडिया के माहौल में रहते हैं, तो वहाँ तक पहुँचाने का जो अमल कर रहे हैं, मैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने अपना वक्त दे करके हम लोग को यहाँ पे इस प्रोग्राम को उजागर किया। और मैं दोबारा फिर से मुबारकबाद दूंगा जहां सलीम साहिबा को कि आप बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है आपसे, और शिकायत भी है आपसे कि आप बीच में, चूँकि आपका टेलीफोन नंबर भी नहीं था, सलीम भाई के बाद मुलाकात नहीं हो पाई, तो तशरीफ़ लाइए और इस हवाले से हम लोग बैठें और वासिफ भाई सब लोग बैठें और सोचें
कि उर्दू को दायम कायम रखने के लिए सिर्फ नशिस्तें कर लेना, सिर्फ एक महफिल जमा लेना, मैं नहीं समझता हूँ कि ये काफ़ी है उर्दू अदब की खिदमत के लिए। तो मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ इस शेर के साथ कि फिराक गोरखपुरी साहब, चूँकि अभी कल आज ही शायद एक प्रोग्राम हुआ है उनकी याद में, तो वो शायद यहाँ पे है नहीं, जिन्होंने मदऊ किया तो मुझे पहुँच नहीं पाया मैं। साहिर साहब नहीं, कोई दूसरे काकोरवी, कोई सुहेल काकोरवी है। हाँ, तो वो उन्होंने मदऊ किया, मुझे कहा कि अरशद भाई आप कल आइए और फिराक गोरखपुरी साहब के याद में एक लखनऊ में एक गली है जिसका नाम चोर वाली गली है। तो हमने कहा पहले उसका नाम बदलवाइए। जब फिराक गोरखपुरी साहब का घर वहां पे था कभी, तो कम से कम फिराक गोरखपुरी लेन तो करवा दीजिए, उसका नाम तो बदलवा दीजिए। और हम ये पूरा बना के दीजिए। हम लोग सियासी आदमी है, ये सब हुनर हम लोग जानते हैं कैसे कहाँ से काम कराया जाएगा। तो हमने उनसे गुजारिश भी की है। और मुझे फिराक गोरखपुरी साहब का वो बात उनकी मुझे मलिकजादा मंजूर अहमद साहब के हवाले से सुनी थी मैंने, कि इंग्लिश के एग्जाम थे और ताजमहल पे ऐसे लिखना था, शायद हाई स्कूल या इंटर रहा होगा, तो उन्होंने पूरा पेपर तो पूरा कर लिया, इंग्लिश के बहुत काबिल आदमी थे वो, और ताजमहल का ऐसे उन्होंने छोड़ दिया। तो एग्जामिनर ने कहा ये क्वेश्चन क्यों छोड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अच्छा टाइम है, तो उन्होंने कहा हाँ एक आधा मिनट का टाइम है। तो उन्होंने ताजमहल पे जो ऐसे लिखा, सिर्फ 2 लाइन का, 1 लाइन का ऐसे लिखा कि ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी रिटन बाय स्टोन। और उनको पूरा मार्क जो है 10-15 नंबर हुआ करते थे उस जमाने में, उनको मिला। तो यानी कि वो ताजमहल की अहमियत को उन्होंने उस हवाले से नहीं समझा कि यह इमारत बना देना, और बजाय इसके उसी जमाने में उसी असना में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तामीर हो रही थी 1620 में ताजमहल, और 1630 या 35 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक कमरे से शुरुआत हुई थी। तो एक शेर अगर इजाजत दे तो मैं उसी को मैंने इस साल कर रहा हूं आपके सामने, कि जब बना ताजमहल और ढली हार्वर्ड की नींव, जब बना ताजमहल और ढली हार्वर्ड की नींव, दोनों बेमिसल थे दुनिया ने पजीराई की, दोनों बेमिसल थे दुनिया ने पजीराई की। एक मशहूर हुआ शाही अजूबा बनकर, एक मशहूर हुआ शाही अजूबा बनकर, एक ने इल्म की दुनिया में शहनशाही की। तो इन जज्बात से हमें आगे बढ़ना है कि हम इल्म के हवाले से और खासतौर से उर्दू अदब के हवाले से कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करें, कुछ कोशिश करें, और उस कोशिश में जहां हम लोग साथ दे सकते हैं इंशाअल्लाह ताला जरूर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। जलसे में जहां तक मेरी निगाह जा रही है, कोई भी ऐसा नहीं कोई ये कह दे कि हम बोर हो रहे हैं या हमें अच्छा नहीं लग रहा है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। और ये आपके जलसे की कामयाबी की जमानत है कि लोग 4:30 बजे से अब तक यहाँ मौजूद हैं। तो दिल से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और बहरहाल जलसा रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ तो जा रहा है, लेकिन एक यादगारी जलसा है कि जिसमें चाहे आप इधर के लोग हों, डाइस पर बैठे होंगे हमारे मेहमान हों, या उधर से हमारे सामाईन हों, सब अपनी फील्ड में एक से बढ़कर लोग हैं। और जलसे की कामयाबी की जमानत ही यही है। देखिए इतने बड़े नॉवेल निगार पीछे बैठे हुए हैं, तो इसके अलावा प्रतुल जोशी साहब बैठे हुए हैं, राजीव प्रकाश साहिब साहब बैठे हुए हैं, इतने सारे शौरा हजरात यहाँ मौजूद हैं। मैं फर्दन सबका नाम ले भी चुकी हूँ। तो इतने लोग यहाँ मौजूद हैं और सब लोग दिल से मौजूद हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वरना पता चला बोर हो रहे हैं, मुंह नाक बन रहा है और बैठे हुए हैं, तो ये तो सिलसिला मुझे कम से कम यहाँ नजर नहीं आ रहा है। तो खुदा का लाख लाख शुक्र है। ये जहानापा की मोहब्बतें हैं जो आप सबको इस तरह से बांधे हुए हैं। तो बहरहाल ये गुजारिश भी है कि हयात टाइम्स विजन को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत देर से जो है हयात साहब जो है इस पूरे प्रोग्राम को न सिर्फ ये कि रिकॉर्ड कर रहे हैं, बल्कि आगे ये हमें YouTube पर भी मिल जाएगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज सब्सक्राइब करें हयात टाइम्स विजन को जरूर।